हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर आज हम मिल रहे हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक टॉपिक कराती थी, अब मैं आपको दो कराऊंगी। और क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है तो इतना नहीं रहेगा कि आपको एक एक टॉपिक कराया जाए, ठीक है। तो देखो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पीआरटी और टीजीटी में पूछे जाता है। कोऑर्डिनेट से तो एक जो टीजीटी में आता है वो भी बता दूंगी, जो पीआरटी में आता है वो भी बता दूंगी। सर्कल का देखो अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, बट इंक्लूड किया है, क्या पता वो पूछ ले, क्योंकि ये दिया हुआ है सिलेबस में आपके। एक बार आप भी चेक करना। अभी तो नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले किया था तो उसमें सर्कल मैंने देखा था, तो आप भी एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन का ये चैप्टर रहेगा और जितनी भी इसमें टाइप्स बनती है क्वेश्चन की वो सारी इंक्लूड की है। स्टार्टिंग आप अच्छे से देखोगे, समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और कल हम लाइव मिले थे, आई होप आप भी आए होंगे और आपको भी देख के अच्छा लगा होगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम लाइव था तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे लाइव होते हैं और कैसे मैसेज आते हैं या कमेंट करना होता है ना, बट फिर भी मैंने कोशिश की जैसा मेरे से हुआ। मिल के अच्छा लगा। वैसे तो हम डेली पढ़ते ही हैं, बातें नहीं हो पाती आपसे लाइव, तो कोशिश किया करूँगी मैं भी कि संडे को लाइव आऊँ ताकि आपसे जुड़ पाऊँ और थोड़ा सा समझ आए कि भाई आपके डाउट्स क्या हैं और आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, ओके। टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो में अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पीआरटी में भी और टीजीटी में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जो क्वाड्रेंट होते हैं इनसे पूछा ही जाता है। तो देखो, इजी है, ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें 4 होते हैं, ये चतुर्थांश कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट को, है ना। तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, हिंदी में भी। तो यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट वाले को 1 बोलेंगे, फर्स्ट के इधर होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट को आपको ऐसे ही याद करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है आपको कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे मैंने एक्स वाई ले रखा है तो एक्स और वाई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 3 और 5 दे दिया और ये पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा आपको एक टाइप और भी दे सकता है इसमें, क्या कि आपसे क्वाड्रेंट दे दे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑप्शन 4 दे दे कि इनमें से कौन सी वैल्यू लाई करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है उसमें ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जो फर्स्ट है उसका उल्टा कर दोगे, मतलब फर्स्ट जो है वो माइनस में आ जाएगा और सेकंड क्या आएगा, प्लस में। जैसे माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपको दोनों ही वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव, तो वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ में उल्टा बचेगा, जो लास्ट बचा है एक, वो जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस किस में आ जाएगी, माइनस में, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करने होंगे। फ्री के एक नंबर है, अगर आपको इसको समझ लेते हो। पीआरटी में तो एक नंबर इसमें से 100% पूछा ही जाता है, तो आप उसमें से इसमें से आप एक याद कर लेना अच्छे से। 4 क्वाड्रेंट है, चारों वैल्यू आसान है। दूसरा एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको इसमें, देखो क्या, देखो फर्स्ट में आपको पता है सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव है होती है। फर्स्ट में सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। फर्स्ट के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एक हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर 3 भी क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। 3 भी क्या है, ओड नंबर, तो 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, थर्ड में सारे नेगेटिव, हो गए याद। सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव। फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। तो आप ऐसे अपोजिट करके भी याद कर सकते हो अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जाता है। 2 आपको पॉइंट दे देगा और पूछेगा डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे, एक तो ए देगा एक बी दे देगा और यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, जैसे हमने पीछे ली थी वैसे ही, और आपको ये फॉर्मूला पूछेगा। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2021 का एग्जाम है उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जिसमें पीआरटी 2021 का पेपर करा है, उसमें आपने देखा होगा सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है। कुछ नहीं पूछा है ना, इसमें वैल्यू पुट कराई ना कुछ, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रखा है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करो, तो कौन से फॉर्मूले से होगी, वो ये होगी, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और 2 पॉइंट आपको दे रखे, मान लो इसको a मान लो और इसको b मान लो, ये 2 पॉइंट दे रखे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आप किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे? जो फर्स्ट वाले हैं उसको x1 और y1 मान लेंगे, और जो सेकंड वाला है उसको x2 और y2 मानेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के सारे आपने x1 और x2 मान लिए, नहीं, एक आपका x एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको, है ना। 5 और जैसे 3 है, मैंने अपनी मर्जी से माना है, जैसे 5 और 3 है तो ये हमारे कोऑर्डिनेट है। तो इसमें जो फर्स्ट होता है ये x एक्सिस का होता है और जो सेकंड होता है वो y एक्सिस का होता है। ओके, तो अब इसमें पुट कर देंगे। देखो क्या दे रखा है, 5 और 2, तो 2 माइनस 5 क्या आएगा, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 18। अब देखो 18 स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा, लेकिन 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, 9 और क्या कर सकते हैं 2, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है ना 9, तो कितना आ जाएगा 3√2। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3√2। ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने 3√2, गलत तो नहीं कर दिया। 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। ठीक है, यही जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो जाती है ऑप्शन लिखते टाइम। चलो, एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और जो बी है से बना समस्त दूरी है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है समस्त दूरी है, समस्त दूरी मतलब एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, उससे 2 पॉइंट दिए हुए, एक तो पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, समस्त दूरी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, ये आपका टीजीटी में आता है। कभी कभी है ना हमें ध्यान नहीं रहता ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, तो नहीं हो पाता। यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक्स एक्सिस पे दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई का क्या हो जाएगा 0। एक्स पे है ना तो वाई 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जैसे आप लगाते आए हो, बस फ़र्क क्या होगा देखो अभी बताती हूँ। जैसे मान लो आपका ये एक का आपका ये हो जाएगा इसके साथ में, फिर आपका यही इसके साथ में हो जाएगा, मतलब जो x और जो 0 है वो आपका 13 और 2 के साथ आ जाएगा एक टाइम, और एक टाइम आ जाएगा आपका 12 और -3 के टाइम। तो देखो x माइनस कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस का 2 स्क्वायर, और इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इधर भी ऐसे आ जाएगा x माइनस का 12 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोनों में जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, कॉमन है, तो हम क्या कर देते हैं इसको कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो x माइनस 13 का स्क्वायर जैसे ओपन होता है वैसे कर लेंगे। x स्क्वायर 13 का कितना हो जाएगा 169 प्लस माइनस का 13 दूनी 26, x 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर देखो x स्क्वायर प्लस में 144 और माइनस 12 दूनी 24, 12 है ना, हाँ जी 12 दूनी 24, x प्लस में 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो अच्छा 169 ही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 26x, अब 169 में 4 को ऐड कर देंगे तो 173 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x, और इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 153। ओके, अब इनको मैनेज कर लेते। देखो अब इनमें जो कटने वाला है उनको काट दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे तो माइनस का 26 है और यहाँ पर 24 है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 26x माइनस प्लस का 24x इक्वल टू 153 माइनस का 173। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, इनको माइनस करेंगे माइनस का 20 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे जो x है वो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे है तो y का हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल देंगे अलग अलग तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु दे रखे हैं आपको 2 4 और 6 8 और 2 8 से त्रिभुज की प्रकृति याद कीजिए। मतलब आपको पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, इसकी प्रकृति बताना है, मतलब ये बताना है कि आपको किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पे देखो लिख दो 2 4 और 6 8, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिखा है ऐसे
लिखोगे, बट आपको इनमें जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, ए बी और सी। ठीक है, तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना निकलेगा, देखो 6 माइनस 2, देखो सभी में क्या है प्लस है तो सब माइनस ही होंगे, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 4 और 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 4 और 4 चौक 16, 16 16 कितने हो जाएंगे 32, तो हम 32 लिख दें या फिर हम 16 इंटू में 16 दूनी 32, 16 किसका है 4 का है तो 4√2 आ जाएगा यहाँ पे। अब निकाल लेते हैं BC, BC का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो 6 या 2 माइनस 6 का माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 8 और 8 0 तो 16 ही आएगा, कितना आएगा 16, तो 16 किसका होता है 4 का। फिर आप यहाँ से AC निकाल लो, AC निकालेंगे तो देखो 2 2 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से करेंगे 4 4 का क्या आ जाएगा 16, इसका मतलब 4। अब देखो जो साइड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, दो साइड इक्वल है इसका मतलब समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एक अपोजिट आ गई तो इसका मतलब आइसोसेलेस से समद्विबाहु है, तो समकोण त्रिभुज को काट दो, समद्विबाहु है विषमबाहु को काट दो। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको B और C दिख रहा है, यहाँ पे दे रखा समकोण समद्विबाहु और एक दिख रखा है समद्विबाहु, समद्विबाहु तो है ये तो क्लियर है, क्या ये समकोण तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो समकोण की क्या होती है कि AB का हम अगर स्क्वायर कर दे तो वो इक्वल आना चाहिए BC के स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के, यही आना चाहिए। तो BC का करो 4 का इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 4 का कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 4 का कितना आ जाएगा 16, इसका करेंगे तो 16 16 दूनी 32, तो 16 16 32, इसका मतलब ये जो हमारी ट्रायंगल बनेगी ये समकोण समद्विबाहु ट्रायंगल बनेगी। ओके, आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन जो है वो ऐसे ही खेलेगा, आपके पास एक ऑप्शन समद्विबाहु भी त्रिभुज मिलेगा और हो सकता है आपके पास टाइम ना हो तो आप जल्दी करके उसको समद्विबाहु कर दो। ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें समकोण भी आ जाए, वो ट्रायंगल है ना, वो डिपेंड करती है कि आपका आंसर कौन सा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको चेक अच्छे से करना होगा। अगर आपने ट्रायंगल फाइंड आउट कर ली कि कौन सी ट्रायंगल है तो क्या वो राइट एंगल तो नहीं है, ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर ऑप्शन में आपको समकोण भी दिख रहा है या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है तो। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है TGT के लिए कि क्षेत्रफल बताओ, जो एरिया है ना वो निकालना होता है 3 पॉइंट से। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि क्या है एक सेकेंड बताती हूँ। देखो मान लो x1 और y1 है और x2 और y2 है, यहाँ पे 2 आएगा, और x3 और y3 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सभी में x1 तो है, अब 2, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा, ये गलती से 2 लिखा गया है, सॉरी, फॉर्मूले में 1/2 आएगा। ओके, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो x1 जो है ये x1 ले लिया, ठीक है, x1 के साथ y1 नहीं है, y1 क्या है 2 है, y1 2 माइनस y1 3, इसमें तो बड़ी मिस्टेक कर रखी है मैंने, y2 माइनस y3 आएगा। ठीक है, और प्लस में x2 y3 माइनस y1 y3, ये ठीक है, बस इसमें 2 ही मिस्टेक्स थी, 1/2 आएगा और साथ में ये जो y3 है ये आएगा। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि देखो x1 अगर हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है x1 लिया है, तो इसके साथ हमने y2 माइनस y3 को किया है, इन दोनों को लेना है। ठीक है, फिर प्लस में फिर हमने x2 ले लिया, 2 आ गया, 2 के बाद कौन सा बचेगा x3, 2 के बाद कौन सा आता है 3 के बाद कौन सा आएगा फर्स्ट आ जाएगा, ऐसे। तो ऐसे आपको याद करने में आसानी भी रहेगी और भूलोगे भी नहीं। जो ये फॉर्मूला है ये आपका होगा 1/2, एक बार और लिख देती हूँ, क्या पता मैंने मिस्टेक कर रखी हो, x1 इंटू xy माइनस 1 प्लस में x2 और y3 माइनस y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछा जाता है TGT के लिए। अब देखो क्वेश्चन, बिंदु दे रखे हैं आपको 1 2 3 3 है, तो ABC मान लो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो। अगर आपको देखो डायरेक्ट नहीं पता चलता कि किसको x1 मान ले किसको x2, तो आप लिख भी सकते हो, जैसे x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो y1 की कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1,
x2 की कितनी हो जाएगी 1 और y2 की कितनी हो जाएगी -1, x3 की कितनी हो जाएगी 4 और y3 की कितनी हो जाएगी 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट है ये 1 के हो जाएंगे, x1 1 आएगा और y1 भी 1 आएगा, ये 2 के हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे। तो आप फॉर्मूला लगा दो, 1/2 एरिया क्या हो जाएगा x1 2, x2 माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस में कितना आएगा 1। अब ये 2 आ गया तो 3 को लेना है, तो 1 और -1 माइनस प्लस में 4 आ गया तो -1 और -1 प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2। अब देखो 2 इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल था, माइनस था आई थिंक, है ना, -1 और -1 माइनस था ये, तो -1 -2 प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 और 2 की 4 प्लस में 2, तो माइनस में आएगा। तो एरिया वैसे तो माइनस में होता भी नहीं है, बट ऑप्शन दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो माइनस करेंगे तो 1/2 इंटू में -2 आएगा, -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी मतलब एक अपोन में एक ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -1। वैसे तो -1 में एरिया नहीं आता है, प्लस में आता है, तो आपका +1 आंसर होगा, ना कि -1। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, एरिया को कभी माइनस में नहीं लेते हम, प्लस में आएगा। वैसे मैंने इक्वेशन खुद बनाया था, तो हो सकता है मैंने माइनस ले लिया, बट आपको ऑप्शन में माइनस नहीं मिलता एरिया में सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलती है। ओके, तो आपको ये ऐसे सिंप्लीफाई करना होगा, और ये टीजीटी के लिए है, इसको अच्छे से कर लेना। अब देखो मूल बिंदु दे रखे हैं और 5 0 और 6 2 से निर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें क्या दे दिया, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, क्या दे दिया आपसे, ओरिजिन दे दिया। ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं 0 0, तो एक 0 0 पॉइंट ये हो जाएगा, एक 5 और 0 होगा और एक 6 और 2 होगा। अब तीनों पॉइंट हो गए, इनसे एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल देंगे 1/2। अब देखो फर्स्ट के साथ 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 आएगा, फिर क्या आएगा हमारा 2 और 0, तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में फिर हमारा कितना आएगा 6 के साथ ये 0 और ये 0 क्या बना देगा इसको 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5, एरिया कितना आ जाएगा 5। बस आपको ध्यान रखना है जो मूल बिंदु है उसका मतलब वो ओरिजिन है। कहीं आप देखो कि 2 ही पॉइंट दे रखे हैं इसमें तो हमारे पास, जबकि मैम ने बताए थे 3 होते हैं। अगर मूल बिंदु है तो वहाँ पे ओरिजिन है, एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग ABCD के शीर्ष दे रखे हैं आपको 4, 1 2 3 4 दे रखे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए पहले तो हमारे पास वर्ग का क्या होना चाहिए, साइड होनी चाहिए। जो स्क्वायर है उसकी साइड होगी तभी तो हम उसका एरिया निकालेंगे। तो हम किसी भी 2 पॉइंट से साइड निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से साइड कैसे निकालेंगे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले निकालते हैं, तो साइड निकाल देते हैं AB। मान लो इसको हम A मान ले, इसको B मान ले, इसको C और इसको D। तो AB के बीच में डिस्टेंस लगा देते हैं, -3 और -5, -3 और -5 का स्क्वायर प्लस में 3 और 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये तो हमारा ना, ये बचेगा -8, तो माइनस का कितना, सॉरी -8 होगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 81 किसका है, 9 का। इसका मतलब जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई, साइड आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो बस आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि उसको कैसे अटेंड करना है या फिर हमें सोल्व करना है। देखो अभी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसमें एक ही मिस्टेक करता है स्टूडेंट। देखो बिंदु दे रखा है A और B और C, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। समरेखी हो तो A का मान बताइए। समरेखी का मतलब ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट पता होगा ना आपको क्या होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब जैसे एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर तीसरी लाइन, मतलब कोइंसिडेंट ही बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसिडेंट ऐसा ही है, आई थिंक कोइंसिडेंट ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एरिया होता है आपको समरेखी मिल जाए तो एरिया का क्या हो जाएगा 0, एरिया क्या हो जाएगा उसका 0। तो जहाँ एरिया होगा वहाँ क्या आ जाएगा 0, और 1/2 सेम आपको लगाना है। सिर्फ ये जो 1/2 है ना,
ये उधर जाके 0 बन जाएगा और यहाँ पे जो a की वैल्यू पूछी है वो आ जाएगी। तो देखो, तो 1/2, अब देखो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास a माइनस का 4 प्लस में 3 आ जाएगा, ये आ गया। तो अब यहाँ पे 4 और माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 7 आएगा, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका a। एक सेकेंड रुकना भाई, 4 माइनस a, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो 1/2 है ये इधर जाएगा तो 0 बना देगा, तो 0 हो गया। तो माइनस का 6 और ये क्या है हमारा a है, ठीक है। तो माइनस का 6a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसको करो 7 चौक 28 माइनस का 7a हो गया। अब देख लो, इनको सोल्व कर लेते हैं। 0 माइनस का 6 और माइनस का 7, तो माइनस का 13a हो जाएगा, और इनको प्लस कर देते हैं। 8 और 4 12, 2 2 4 5, तो यहाँ पे 13a को उधर ले आ जाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो a की वैल्यू आ जाएगी 52/13, तो 13 चौक कितने होते हैं 52, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सी हो जाएगा। जो मैंने आपको मेजर पॉइंट बताया है क्या, कि जब भी आपको समरेखी मिले, है ना, समरेखी मिले, इसका मतलब जो एरिया है वो 0 के इक्वल होगा। एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम लगेगा, बस एक तो 0 आ जाएगा, साथ में ये जो वैल्यू है ये 0 बन जाएगी, और जो इसमें पूछता है मिसिंग नंबर वो आ जाता है। ओके, ये कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ए बी सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें दे रखी हैं, 3 टाइप के विभाजन दे रखे हैं, डिवाइड दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना होगा, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। देखो, एक क्या दे रखा, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का मतलब बीच के अंदर विभाजन हो रहा है। पी और क्यू पॉइंट है और इनके बीच में क्या है, ओ है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि अगर ये बीच में अगर है तो आपका प्लस आएगा, अगर बाह्य है तो क्या आ जाएगा माइनस। बाहर के लिए माइनस और अंत्य के लिए प्लस। तो आपको m, यहाँ पे हम जो डिवाइड करता है उसको m और n मान लेते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू पहले तो आपको x1 के लिए साथ लेनी है, फिर आपको n को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x1 के साथ। देखो, ये y x इक्वल टू होगा mx2 प्लस में प्लस आएगा क्योंकि अंत्य विभाजन है, n और x1 अपॉन में m प्लस n आएगा। अंत्य है तो प्लस आएगा और बाह्य है तो माइनस आएगा। सेम आपको y के लिए निकालनी होगी। y के में आपको y की वैल्यू मिलेगी और x के लिए आपको x के वेरिएबल लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बाह्य है तो बाह्य के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बीच में माइनस m1 m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। क्लियर है, दोनों को आपको याद रखना होगा। अब देखो मध्य विभाजन, मध्य का मतलब एक लाइन है, उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो m और n की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस में 2। ये किसके लिए है, ये मध्य विभाजन के लिए है। अंतर विभाजन के लिए ये फॉर्मूले हैं दोनों, जिसमें आपको x और y मिल जाएगा, और अंत्य है तो आपको प्लस लेना है, बाह्य है तो आपको माइनस लेना है। और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, बिंदु दे रखा है 6 9 और 6 3 का अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। विभाजन का अनुपात कितना है, 1 और 2 है। मान लो ये हमारी लाइन है, इस पे एक पॉइंट हमने ए मान लिया, क्या है 6 और 9, और दूसरा पॉइंट बी मान लिया जो है हमारा 6 और 3। क्लियर, इसका अंतर विभाजन है तो बीच में कहीं विभाजन हो रहा है। इसका कितने रेशियो में बांट रहा है, 1 से 2 में। तो यहाँ पे x और y पूछा है, क्या पूछा है, x और y। तो x हमारा क्या होगा, पहले जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 1 × 6 हो जाएगा, फिर प्लस क्यों लिए, अंतर विभाजन है। फिर जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 2 × में 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 2, ये x है। ऐसे हम y को ले लेंगे, y के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, फिर हम ले लेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 2। इनको सोल्व कर लो, 6 प्लस में 6 दूनी 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 12 6 कितनी हो जाएगी 18, 3 6 18। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से देखो 3 + 9 दूनी 18 अपॉन में 3, 18 3 21/3, 3 7
21। तो जो हमारे निर्देशांक का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और क्या हो जाएंगे 7। देखो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेखा पी क्यू के दोनों अंत बिंदु 2 पॉइंट दे रखे 2 3 और 4 1 मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। किसके पूछे? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 करना है, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 करना है। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। किसके लिए है ये? मध्य विभाजन, जो हमारा मिडल डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x1 2 है और y2 4 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो 3 + 1/2 4/2, 4/2 का कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे 3 और 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये टीजीटी के लिए रहेगा, पीआरटी में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मत करना। पीआरटी में स्टार्टिंग के जो मैंने बताए थे वो क्वेश्चन आते हैं। 2 4 और 1 और -4 को मिलाने वाली रेखा को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी? किसका दे दिया? y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी। y एक्सिस का मतलब है आपको जो x का कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y का कितना है y मान लो। ठीक है, लाइन जैसे हमारी ये है, इसके 2 और 4 दे रखा है और कितना दे रखा है 1 और -4 है ना, -4। और यहाँ पे जो P ये A और B है और ये डिवीज़न मान लो P है, तो इसके पॉइंट एक 0 हो जाएगा और एक y हो जाएगा। अपनी मर्जी से इसको जो डिवाइड करते हैं हम m और n ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, k और 1 भी ले सकते हो, mn भी ले सकते हो, आपका जो मन करे वो ले लो। अब इसमें कंडीशन एक याद रखनी है, अगर y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y का हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 है ना उसका कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलना है। तो y का x का कितना है 0, तो हम x के वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। x होगा हमारा m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, ये होता है। तो यहाँ पे जो ये x है ये क्या है 0 है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे m कितना है m ही है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस में कितना आ जाएगा n, n को किससे करेंगे तो 2n आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा m प्लस n। अब यहाँ से m और n क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा m प्लस 2n इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, m अपॉन में n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -2/1। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, एक तो -2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 1। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये -2 और 1 रेशियो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से पहले एक चीज़ और बताऊँ, अगर यहाँ पे अगर आपको दे दे ये x एक्सिस, तो x एक्सिस देगा तो x का तो x हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर x मिलता है तो आप x के कोऑर्डिनेट को रहने दो, y को 0 मान लो। अगर यहाँ पे y मिलता है तो y के कोऑर्डिनेट को y मान लो और x को 0 कर दो। जो 0 आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। यहाँ पे 0 लिया था, ये x का था तो x को 0 ले लिया और x के अकॉर्डिंग चल दिए। अगर हमें यहाँ पे चलेंगे तो y के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि y का 0 है, ये जल्दी निकल आएगा, वरना तो आपको टाइम लग जाएगा निकालने में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अब देखो नेक्स्ट में भी एक फॉर्मूला है जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखो किसी बिंदु की रेखा से दूरी, एक पॉइंट की किसी लाइन से दूरी बता रखी है। मान लो ये एक पॉइंट है और इसकी एक लाइन है, इससे डिस्टेंस पूछ रखा है कि कैसे निकालोगे। इसके लिए भी फॉर्मूला है, बिंदु मिलेंगे आपको, जो पॉइंट है वो मिलेंगे, समीकरण मिलेगा, मतलब एक आपको यहाँ पे लाइन मिलेगी इस फॉर्म में। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, a x1 प्लस में b y2 प्लस c अपॉन में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में कैसे आएगा, जो हमारा x1 और y1 है जो पॉइंट होंगे, मान लो यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 को और यहाँ पे जो लाइन है इससे जो फर्स्ट का x का जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को हम यहाँ पे y के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, c एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में x y के जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उनका हम स्क्वायर कर देंगे। कैसे, देखो मैंने क्वेश्चन ले रखा है। बिंदु 5 3 से रेखा
3x प्लस में 4y प्लस 13 जीरो है, तो लंबवत दूरी याद कीजिए। जो हमारा परपेंडिकुलर है ना, मैंने आपको बताया एक पॉइंट है, ये लाइन है, तो इससे ये वाली दूरी पूछिए कि दूरी बताओ। तो कैसे होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बताया मैंने आपको, ax1 प्लस में b y2 प्लस में c अपॉन में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। आपको ऐसे करना, a का मतलब 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 को, तो लिख देती हूँ मैं 5 इंटू 3 आ जाएगा प्लस में 3 इंटू 4 प्लस में 13 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो देखो 3 की करेंगे 3 5 15 आ जाएगा प्लस 4 12 प्लस में 13 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 4 का 16। देखो 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है, 1 2 3 और 4 40 आ गया। अपॉन में कितना आ जाएगा ये 25, 40 बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये सही हो जाएगा। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने आपको बताया जो टाइप आती है आपके एग्जाम में वही टाइप ले रखी है मैंने, फालतू इसमें कुछ भी नहीं ले रखा। तो सारी जितना मैं टाइप करा रही हूँ इनमें से कोई भी आपको स्किप नहीं करनी है और ध्यान रखनी है कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखो 2 रेखाएं हैं, आपको 2 रेखाएं दिख रही है, 2 समीकरण दिख रहे हैं, 2 लाइन दिख रही है, के बीच की दूरी बताइए। अब अगर आपको 2 लाइन दे दे और पूछे इन दोनों के बीच की दूरी बताओ या डिस्टेंस बताओ, तो आपको देखना है सबसे पहले ये कि दोनों लाइन जो है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 6x है, ये 8y है, ये 20 है, 6x और 8y मतलब फर्स्ट जो है वो दोनों क्या है सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो c होता है, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट है, और इसमें जो c होता है वो कांस्टेंट वो डिफरेंट ही होता है। कभी कभी तो आपको बिल्कुल ही सेम लाइन मिलती है, जैसे आपको अभी मिल रही है। जो कांस्टेंट होता है ना x और y के अलावा जो एक ऐड कर रखा है थर्ड पॉइंट, वो हमेशा आपको डिफरेंट ही मिलेगा दोनों लाइन में, ठीक है। ये तो होगी सेम लाइन के लिए। एक लाइन आपको ये भी दे सकता है 6x प्लस में 8y प्लस में 20 इक्वल टू 0 है, तो आपको दे देगा दूसरी लाइन 12x प्लस में 16y प्लस में आपको 40 इक्वल टू 0। तो आपको चेक करना होगा कि दूसरी लाइन भी सेम है या नहीं है। तो सेम करोगे तो इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो कितना बच रहा है, 6 दूनी 12 और 2 8 16 और 2 से करेंगे तो 20। ये तो गलती से मेरा 20 ले लिया मैंने, यहाँ पे 60 ले लो, तो मान लो कितना आ गया 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दोनों लाइन का, तो जो x और y की वैल्यू है आपको बिल्कुल सेम मिल रही है। तो x और y की वैल्यू अगर आपको बिल्कुल सेम मिलती है, इसका मतलब जो लाइन्स हैं वो क्या है, दोनों पैरेलल हैं। दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, डिस्टेंस लग जाएगा हमारा c1 माइनस c2 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो c1 माइनस c2, तो c1 कितना है 20 माइनस का कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा अपॉन में देखो 36 और प्लस में 81, तो 10 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो, 6 और 1 7 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 11, 117। ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 117 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पैरेलल लाइंस का मैंने दोनों बता दी, आपको डायरेक्ट भी वो पैरेलल लाइन दे सकता है, और एक या 2 नंबर कॉमन लेने से भी पैरेलल लाइन बनती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 रेखाएं दे रखी हैं आपको, का प्रतिच्छेद बिंदु याद कीजिए। क्या पूछा है आपसे, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है। 2 लाइन दे रखी है, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट पूछा है। तो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स और वाई पूछा है। तो एक्स और वाई के लिए जब हम ऐसी 2 लाइंस दे रखी है उनको सोल्व करते हैं, वैसे सोल्व कर लेंगे। इसमें एक चीज़ गलत लिखी हुई, ये 4, इस 4 को आप रहने देना क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा फिर हमारा। देखो एक लाइन है 3x प्लस में y, और हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का 15 हो जाएगा। इसको देखो x प्लस में y उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9। जैसे हम करते आए हैं, y आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, नहीं दिखता तो दोनों में से या तो x का वेरिएबल सेम बना लेते हैं या y का, किसी एक का जो वेरिएबल बोल रहे कॉन्स्टेंट
जो है ना वो सेम बना लेंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उनको हम सेम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा y ऑलरेडी सेम है, तो हम क्या कर देंगे, सिंबल चेंज, क्योंकि दोनों प्लस में है तो सिंबल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये प्लस का ये क्या है माइनस का, तो माइनस आएगा, कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब देख लो जो x की वैल्यू है वो -3 किस में है, फर्स्ट में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा वैसे तो निकला है कौन सा, ठीक है, बी ठीक है। आपको भी ऐसे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी होगी, ऑप्शन को भी एक बार एक वैल्यू निकलने पे चेक कर लेना है। अगर मैच हो रहा है और आपको अपना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो सोल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप ए के आंसर से भी निकाल सकते हो। अब इसमें वाई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, बट ये हमारा एग्ज़ाम नहीं है, आपका होगा, उसके लिए बता रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ वाई की भी निकालते हैं। अब वाई की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है इसको हम किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। तो -3 प्लस में y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस में y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ गया ना। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वही ठीक आ गया। तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन देता है तो आपको ऐसे सोल्व करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं है भाई, यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमारी ख़त्म होगी। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सर्कल। सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत तो नहीं कह सकती क्योंकि इस पर क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, बट आना भी ज़रूरी है, क्या पता क्वेश्चन दे दे वो इस पर। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सर्कल पे, फिर उसके बाद हम इस पे टाइप बेस क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो सर्कल में ये क्या होता है, सेंटर होता है, और ये इसकी मान लो क्या ये क्या होती है हमारी रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या, ठीक है। और ये भी हमारी रेडियस है, और ये होती है आर्क। आर्क मतलब चाप, आर्क मतलब क्या होती है, चाप, ठीक है। अगर लघु चाप से कोई, मतलब ये जैसे स्मॉल चाप है, इस स्मॉल चाप से ये लघु चाप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लघु चाप। लघु चाप से अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमारा एक्यूट एंगल बनता है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण बनता है। क्या बनता है, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा, अगर दीर्घ चाप है, क्या है, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप है तो उससे हमारा जो एंगल है वो अधिक कोण बनेगा। याद कैसे रखोगे कि छोटी है तो छोटा एंगल बनेगा, बड़ी है तो बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा सर्कल देखो, इसको हम बोलते हैं जीवा, ठीक है। ये सेंटर से पास हो रही है तो ये हमारा डायामीटर होगा। डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर को क्या बोलते हैं भाई, व्यास। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो सर्कल में ही एक चीज़ और है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सर्कल को सोल्व करने में। तो देखो मैं 2-3 सर्कल बना देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इनमें मैं टाइप्स बताऊंगी आपको, कैसे कैसे एंगल बनेंगे और कैसे कैसे आपके एंगल निकलेंगे, ठीक है। सर्कल का सबसे पहले आप देखो, कोई भी आपको एक क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है ना। जीवा, एक ही जीवा से कोई एंगल ऊपर की साइड बन रहा है, ठीक है, ये एंगल। और इसी जीवा का यूज़ करते हुए कोई एंगल दूसरा बन रहा है। चाहे इससे कितने भी एंगल बने, ठीक है, इस एक ही जीवा से कितने भी एंगल बने, ठीक है, एक ही जीवा। जीवा क्या होना चाहिए, एक। इनके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। एक जीवा से जो एंगल बनते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा देखो, मान लो कोई डायामीटर है, ठीक है, ये हमने एक डायामीटर ले लिया। डायामीटर से जो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल जो है उसमें जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ओके। और देख लेते हैं, और क्या रह गया, और भी होते हैं बहुत सारे। हाँ जी, एक और देखो, मान लो ये सेंटर है हमारा, ठीक है, इससे एक हमारा ये एंगल बना हुआ है ऊपर, और इस सेंटर से दो हमारी क्या है, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, है ना, मान लो ये सेंटर पे 2x बन रहा है। कितना बन रहा है, 2x। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या बनेगा, x बनेगा। क्या बताया, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2x होगा, और ऊपर जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा x होगा, उसका हाफ होगा। ये जो एंगल है 2x, ये क्या है, इसका हाफ है।
और उल्टा देखिए तो x का डबल क्या बनता है, हमारा सेंटर पे बनता है। तो आपको कैसे भी मिल जाए क्वेश्चन, मान लो ये 30 दे रखा है तो आप बता सकते हो सेंटर पे कितना बनेगा 60। अगर मान लो ये 90 दे रखा है तो ऊपर कितना एंगल बनेगा इसका 45। तो ये भी ध्यान रखना है। और देखो क्या होता है, और क्या होता है देखती हूँ मैं भी, मुझे भी याद नहीं आ रहे। चलो और अगर सर्कल आता है उसमें ही आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। इतना भी याद रखो, सर्कल जैसे यूज़ करते हैं, मतलब सर्कल जैसे आएगा वैसे मैं आपको और बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं जिनका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होगा। ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन आपका रीट में आता है। रीट में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है इन तीनों सर्कल में से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या पता अब की बार हमारा जो एस्टेट है वो भी दे दे। क्या है, अगर मान लो एक सर्कल है, सर्कल में से एक हमारी क्या है, टेंजेंट है। क्या मिल रही है आपको, टेंजेंट मिल रही है ना। सर्कल को जो टच करके निकल जाती है ना, बिल्कुल एक पॉइंट से टच करके, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और जो P और B है वो लाइन बीच में से क्रॉस कर रही है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारी टेंजेंट को टच करके निकल रही है उसका स्क्वायर, उस लाइन का क्या होगा स्क्वायर। और वो किसके इक्वल होगा, P से A और A से क्या होगा B। मैं डर गई, एक सेकेंड वेट करो। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो PT है, जो टेंजेंट को टच करती है, उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PA, मतलब PA, और फिर क्या हो जाएगा PB। आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। क्या, हम PT जो टेंजेंट है ना, इसका स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मान लो ये कंप्लीट जो साइड है ये कितनी नहीं दे रखी, कंप्लीट साइड नहीं देता, वो आपको PA दे देगा 2 सेंटीमीटर और AB दे देगा 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देते हैं जल्दी जल्दी में, 2 × 3 इक्वल टू क्या कर देते हैं, मान लो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इससे रॉन्ग हो जाता है। हमें ध्यान रखना है PA तो हमने ठीक ली है 2, लेकिन जो PB है क्या ले रखा है यहाँ PB का मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो ये वाला सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसके अंदर से दोनों जो लाइंस हैं वो क्रॉस हो रही है, इस सर्कल में और इस सर्कल में। और ये जो सर्कल है थर्ड, इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, है ना। तो क्या है, इसमें जो लाइन है वो बीच में से क्रॉस हो रही है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे PA इंटू में PB इक्वल टू PC इंटू में PD। यहाँ पे भी आपको जो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई वही ध्यान रखनी होगी। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर पे कर रही है, ठीक है, सेंटर पे कर रही है। तो यहाँ पे C के सामने C माना है, A के सामने A लाइन, B के सामने B। तो आपको जो फॉर्मूला है वैसे याद करना होगा। ये फॉर्मूला थोड़ा कम आता है तो आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। अब इन पे बेस हम जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो जीवा की केंद्र से दूरी पूछिए। तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना होगा, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। देखो ये सर्कल है और इस सर्कल में क्या बोला है कि त्रिज्या, मान लो यहाँ पे क्या है सेंटर है और एक जीवा है, तो हमने यहाँ पे कोई जीवा ले ली और ये हमने बना दी इसकी रेडियस, ठीक है। और जो जीवा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है उसकी लंबाई, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये कंप्लीट जो जीवा है, जो हमारी कोड है, ये कितने की है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ करेंगे ये वाला, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको नाम दे दे O और A B और इसको हम नाम दे दिया C। तो यहाँ पे आपको दिख रही है AOC, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और आपको OC निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर देखें ट्रिपलेट तो 5 × 2 लिख सकते हैं। अगर 6 को हम लिखें तो 3 × में 2 लिख सकते हैं। दोनों में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो 4 × 2 लिख देंगे। 4 कहाँ से आया, क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है जो कि बहुत फेमस है 3 4 5। ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में।
कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये ट्रिपलेट यूज हो जाते हैं। तो वैसे तो ट्रिपलेट काफ़ी है बट ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसी के मल्टीपल में दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को भी 2 से, 4 को भी 2 से। तो ये क्या है, हमारी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हमें OC निकालना है, तो OC कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वैसे आप इसमें पाइथागोरस जो है वो भी लगा लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, AB वृत्त की जीवा है और BC वृत्त का व्यास है। मतलब आपको सर्कल फिर से बनाना होगा, तो सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बनाया। अब इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे। AB वृत्त की जीवा है, मान लो हमने ये AB ले ली, ये क्या है, इसकी जीवा है, और BC व्यास है। मान लो सेंटर यहाँ है तो इससे क्रॉस होते हुए एक व्यास हमने ये बना लिया। ठीक है, जो एक मिनट रुको, ये हमने मान लो AB माननी है और ये हमने B और C माना है। ठीक है, जो OD है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो सेंटर हमारा ये है, ये क्या है O से D पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, D हो गया। और जो OD है वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। AC की लंबाई बताइए, A और C की लंबाई बताइए। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो गलत किया है, इसको थोड़ा सा चेंज करके करना होगा। देखो जो डायग्राम है ना वो भी आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसे, ये हमने जीवा ठीक ली थी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारा डायगोनल है ना उसको अलग ले लेंगे, जो डायगोनल है हम उसको तिरछा ले लेंगे, इसको हम ट्रायंगल बना लेंगे। बना लिया, क्योंकि इसने मीट का भी नहीं बोल रखा और अलग से कुछ नहीं बोल रखा। इसमें जो B पॉइंट है दोनों में कॉमन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो B पॉइंट है वो कॉमन है। जैसे A और B है और B और C है, तो इसका मतलब B पॉइंट पे दोनों क्या है, मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, O है, O से D, O से क्या है, D परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ से अगर लाइन ले ले तो ये हमारा क्या हो गया, D परपेंडिकुलर। और OC 4 सेंटीमीटर, OC ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई पूछिए, AC की पूछिए, तो ये वाली पूछिए। ठीक है, वैसे तो ये 8 हो जाएगी बिना करे भी। कैसे, देखो अगर इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट को बाहर निकालते हैं जो कि हमने इसके अंदर बनाई है, तो देखो ये हमारा A है, ये C है और ये B है, और इस पे 2 पॉइंट है D और O, ये 4 सेंटीमीटर है। ये कौन सी है, ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रही है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि एक आपकी ट्रायंगल होती है और जो बेस होता है ना, बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन दिख जाएगी, आप DA परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन जो DO है उसका ट्वाइस इक्वल होता है AC के, या हम कह सकते हैं AC का जो हाफ होता है वो इक्वल होता है DO के। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो अगर ये 4 दे रखी है तो ये 8 हो जाएगी, अगर आपको ये 10 दे रखी है तो ये कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, अगर ये आपको 30 दे रखी है तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, B सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, BOC वृत्त का व्यास है और यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, तो फिर से हमें सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल है। अब देखो इसमें 2 लाइंस पैरेलल हैं और BOC व्यास है, व्यास है तो हमें यहाँ पे व्यास भी लेना होगा। ठीक है, ये मान लो सेंटर है, ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा B, ये O और C व्यास हो गया। अब AB और AC पैरेलल है, मतलब आपने कहीं पे A ले लिया, ये A ले लिया, और ये जो AB है ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो आपसे पूछा एंगल ABC, ये वाला एंगल पूछा है कि ये कितना होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कल में कोई डायगोनल के सर्कल में डायगोनल से ऊपर, जो व्यास से ऊपर बने या नीचे बने, है ना, हाफ करके, हाफ ही करता है व्यास तो हमेशा हाफ करता है। तो उससे अगर कोई हमारा ऊपर एंगल बनता है या नीचे एंगल बनता है, साइड में बनता है, किधर भी बने, तो वो हमेशा कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो आप A एंगल पे कितना बना दोगे, 90 डिग्री। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, इसमें AB और AC इक्वल है, AB AC इक्वल है। कोई भी ट्रायंगल लेते हो जिसमें AB और जो AC है वो इक्वल है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं दोनों वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये मान लो x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x और x कितना हो गया, 2x।
तो 2x प्लस में 90 इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, x की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 45। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 जो लाइन थी वो बताई थी कि सर्कल में कैसे एंगल बनते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बी और सी डी इसकी दो बराबर जीवाएँ हैं। क्या दे रखा है, ए बी और जो सी डी हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर जीवाएँ हैं। और ए ओ बी पर 70 डिग्री का है, मतलब ये क्या है सेंटर, ए ओ बी ये कितने का एंगल का है 70 डिग्री का है। तो सी ओ डी बताओ, मतलब ये एंगल बताना है। तो आपको बताइए दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल शीर्षाभिमुख कौन होते हैं, कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये अगर 70 का है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 का। तो कितना एंगल आ जाएगा 70 का। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल 110 का हो जाएगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा 110 का। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ए एंगल दे रखा है ए ओ बी, सॉरी ओ ए बी, मैं भी उल्टा पढ़ती हूँ, ए ओ बी गलत, ए देखो ओ ए बी ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है इसने 35 डिग्री का, ठीक है। सी वृत्त पर कोई बिंदु है, सी वृत्त पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से ए सी बी ये वाला एंगल पूछा है। कैसे निकालोगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको चलना है, ध्यान से देखना है। पर देखो ये अगर सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये भी हमारी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों रेडियस क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। जस्ट मैंने अभी बताया ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल है। तो जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो कितना हो जाएगा ये भी 35 कितना हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे ए ओ ए बी एक क्या बन रही है, ओ ए बी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल में सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे 70 का हो गया, तो ये कितने का बचा 110 डिग्री का। जो एंगल ए ओ बी है वो कितने आ जाएगा 110 डिग्री का। पूछा कौन सा है, सी वाला पूछा है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था जो एंगल सेंटर पे बनता है और उसके ऊपर कोई एंगल बनता है तो वो उसका हाफ होता है। तो 110 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 55 डिग्री। तो सी पे कितने का बनेगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या लगा है, ये सर्कल है, इसके अंदर ये रेडियस और ये रेडियस, क्योंकि ये आर्क को टच कर रही है तो ये दोनों इक्वल हैं और ये हमारी एक जीवा है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे 70 आ गए, दोनों का सम करेंगे 70, तो ये कितने का बचेगा 110 डिग्री का। अब इसी का यूज़ करके एक और एंगल बनाया गया ऊपर की साइड, जो कि इसका क्या होता है हाफ। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ट्रायंगल है हमारी ए बी सी और ट्रायंगल है डी बी सी का परिवृत्त खींचा गया है। तो एंगल बी ए सी ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का है, और डी बी और सी ये कितने का दे रखा है आपसे 60 डिग्री का दे रखा है। पूछा क्या है बी सी डी ये वाला एंगल पूछा आपसे कंप्लीट। तो देखो कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख पा रहे हैं इसमें एक जो BC है वो क्या है इन दोनों की कॉमन है। इस कॉमन लाइन से ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल, तो ये एंगल 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। अब त्रिभुज देखो कौन सी बता रही हूँ, BD और C ये एक हमारी त्रिभुज होगी। इसमें दो एंगल हमें पता है कितने का है 50 और 60 कितना हो गया 110 डिग्री का। एंगल कितने के होते हैं ट्रायंगल में 180 का, 180 का मतलब ये कितने का आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे C से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आ सकता है वैसे आपकी बार जो सर्कल है वो आ भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। पिछली बार तो नहीं था कोई क्वेश्चन सर्कल से, आई थिंक नहीं था, कंफर्म नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उस एग्ज़ाम को देखे हुए, बट फिर भी आप इसको कर लेना है ना, क्या पता आ जाए। लक ख़राब हो तो अच्छा हो तो अच्छा आ जाए, ना हो तो सब कुछ ख़राब आ जाए। तो कर लोगे तो एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा आपके माइंड में कि मैंने किया नहीं, मेरे पास सब कुछ ऑप्शन था, टाइम था, तो आप कर लेना इसको। देखो OBA
यहाँ पे दे रखा है OBA, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। इनमें जो लैंग्वेज है ना मैंने शॉर्ट लिख रखी है, क्यों, एक एंगल ये दिया है, दूसरा एंगल ये दिया है, वो नहीं लिखा, जो एंगल देता है डायरेक्ट जो एंगल पूछता है वो मैंने लिख रखा है। तो ज़्यादा कुछ इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं लिखा। ये एंगल कितने का है, 30 का। अब OCA ये कितने का दे रखा है, 25 डिग्री का। अब पूछा है कौन सा, BAC, ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो देखो अब इसमें अगर आप ट्रायंगल देख रहे हो, कौन सी, AOB, ये अगर ट्रायंगल देख रहे हो अच्छे से देखो, तो यहाँ पे जो OB और OB और OA दोनों क्या है, हमारी रेडियस है। तो एंगल जो B कितना है, 30 का है, तो एंगल A कौन सा, BAO भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो गया, 30 का आ गया। अब देखो ये 30 और ये 30 कितना हो गया, 60। तो जो एंगल ये बचेगा ये कितने का आ जाएगा, 60 मतलब 120, कितने का आ गया, 120 का। इतना क्लियर है। पूछा आपसे कौन सा है, हाँ ये वाला एंगल पूछा है, ओके। ये 120 का हो गया, ये हमारा 25 का है। तो एंगल पूछा है आपसे BAC कंप्लीट एंगल पूछा है ना। तो कैसे होगा बताओ, ये 25 डिग्री का आ गया, 120, ये तो ठीक हो गया। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग तो 30 डिग्री का तो आ गया है ना। अब एंगल निकालना है आपको OAC कैसे निकली, स्ट्रेट लाइन भी नहीं कि हम यहाँ पे 60 ले लें, अगर ये 60 और 25 लेते हैं तो नहीं आएगा। हाँ जी आ तो गया ये भी। अब दूसरी जो ट्रायंगल है वो आप देखो OAC, क्या बोल रहे मैंने, OAC, यहाँ पे B था, यहाँ C है। तो इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो क्या है, जो OC है वो दोनों क्या है, OC और जो OA है वो दोनों क्या है, हमारी रेडियस है। तो ये एंगल 25 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 25 का। तो 30 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे, 55, कितना हो जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे D सही हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, ये सर्कल है, क्या यूज़ हो रहा है, ये और ये, एक हमने ये हाफ ले लिया, कौन सा, ये O है, ये हम B है और ये A है, ये दोनों इक्वल होगी साइड्स, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम आपका ऐसे ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो एंगल दे रखा है AOB, ये 80 डिग्री का दे रखा है, और AOC ये 90 का दे रखा है, ओके। तो पूछा है BAC, ये कंप्लीट पूछा है। तो सेम चीज़ तो यूज हो रही है ना, इसमें भी क्या अलग है, इसमें भी सेम चीज़ यूज हो रही है हो तो रही है वैसे। देखो क्या, ये 90 का है, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। ये 90 का है तो कितना बच गया, 90 बच गया। तो दोनों एंगल इक्वल है, तो ये कितने का हो गया, 45 का, और ये भी कितने का हो गया, 45 का, ठीक है। सेम आपको जो OB है और जो OC है वो रेडियस दिख रही है, तो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। ये 80 का है, बचा कितना, 100 बच गया, तो ये कितने का हो गया, 50 का, ये भी कितने का हो गया, 50 का। 50 और 45 कितने हो जाएंगे, 95। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 95। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे B सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जो AB है वो पैरेलल है, AB पैरेलल है BC के। अच्छा ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और BAD जो एंगल है ये 110 डिग्री का है। तो पूछा कौन सा है, ABC, ये पूछा है, ये एंगल पूछा है। चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ये 110 का है, तो ये कितने का बचा, 70 डिग्री का। अब इसमें ना एक मिस्टेक है, क्या, जो AB है वो पैरेलल है हमारी DC के। क्या आएगा यहाँ, DC क्या आएगा, ये BC नहीं है, ये DC आएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो लाइन एंगल कराया था ना ज्योमेट्री, उसमें भी देखा था।
तो सेम एंगल आपका ये इसमें भी है और उसमें भी। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, जो इंटरनल एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो ये 70 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 110 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, क्या बताया है, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारे इंटरनल एंगल होते हैं, दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, सेम साइड में होने चाहिए। अगर अल्टरनेट है, एक एंगल ये है और इसका अपोजिट ये दे रखा है, तो ये हमारे इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। देखो, AOC कौन सा एंगल दे रखा है, ये वाला दे रखा है, कितना डिग्री, 130 डिग्री। तो आपसे पूछा है ABC, ये एंगल पूछा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो देखो, अगर सेंटर पे ये 130 का है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा आपका, 130 माइनस कर देंगे 360 में से, क्योंकि एक सर्कल पे कंप्लीट एंगल 360 का बनेगा। एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। तो 360 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। तो 230 जो एंगल आएगा उसका हाफ होता है ये एंगल। तो हाफ कर देंगे 230 का, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 115 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये अलग था औरों के अकॉर्डिंग, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरम है जो मैंने आपको बताई कि क्या सेंटर के अंदर एक ही सर्कल, एक ही पॉइंट से जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, ये क्लियर है। 360 का बनता है, तो हाफ दे रखा है 120, तो ऊपर वाला कितना बचेगा ये, 230। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है अंदर की साइड में, तो ये इसका क्या होता है, हाफ होता है। कैसे, ये सेम ही तो बताया था। इसको अगर रोटेट करके देखोगे तो आपका यही तो है सर्कल, यही सर्कल है। अगर आप देख पा रहे हैं तो सर्कल आपका यही बन रहा है ना, यही बन रहा है। तो ये 130 का है, सॉरी 130 का नहीं, 230 का, 230 का है, तो इसका हाफ ये बन जाएगा 115 का। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको कोऑर्डिनेट और सर्कल कराया है। आई होप आपको दोनों चैप्टर समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। सॉल्यूशन भी आपने देखा होगा, काफ़ी इजी रहा सॉल्यूशन भी। अगर पसंद आती है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी वेट करते हैं कि कोई अच्छा सा चैनल मिल जाए जहाँ से हमें सारा मटेरियल मिल जाए, तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।